हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मीन सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे बदलें, उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तहत। चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, और जहां जहां भी इंग्लिश आती है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड और जो आपकी एकेडमी है, हाई स्कूल है, इंटर है, सीबीएसई, ऐसे जो भी पैटर्न है, सब में बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है अब आपके लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि सदा के लिए अमर हो जाएगी। सदा के लिए आपकी नरेशन तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको अंग्रेजी संबंधी नई नई ट्रिक इंग्लिश की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध होती रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसका फुल कट, शॉर्ट कट सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम में फंस जाए आने वाले समय में, क्योंकि प्रतियोगिताएं दिन ब दिन कठिन है और शॉर्ट कट भी बहुत जरूरी है, फुल कट आना बहुत जरूरी है, तब जब क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल दोस्तों। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। आइए, क्वेश्चन क्या है? आइए, मैंने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो भी माई सेल्फ और अवर सेल्वेज है फर्स्ट पर्सन का, उसका मैंने आंसर शीट शेयर कर रखी है आपके सामने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। ये आंसर शीट दोस्तों, कि अगर क्वेश्चन लिखा हो आई ही सेज कॉमा स्टार्ट आई ऑब्लिक वी, फिर आई एम डूइंग इट, माई सेल्फ या अवर सेल्फ लिखा हो और कहे कि भाई इसको क्या कर दो, इनडायरेक्ट में बदल दो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये देखिए, आ गए फर्स्ट पर्सन, इसमें 4 हैं और 21 दुश्मन होते हैं, उसमें से चारों को आपको ये जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन क्या करना है, अंदर के भाग से निकाल लेना है, उठानी लाइसेंसी बंदूक मारना, ढिसकिया ढिसकिया ढिसकिया, और जैसे आपने मारा इन चारों लोगों को, ये भी खाली, चारों हो गए खाली, चारों हो गए खाली, मतलब चारों मर गए। सीट का है खाली हुई दोस्तों, सब्जेक्ट की इधर खाली हुई, जिसको हम आपको ए नामक आंसर सीट में बता चुके हैं, और इसको बारे में हम जान रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि ई नामक आंसर सीट जारी है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। सब रखिए। तो आइए देखते हैं, आपकी सब्जेक्ट की एक सीट खाली हुई है और एक हुई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीट खाली हुई है, और कहता है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट आपकी बुक कहती है। तो आइए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के पास पहुंचे, यहाँ पहुंचते हैं। जब यहाँ पहुंचते हैं तो जरूरत का है कि दोस्तों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे अगर लड़का है तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर ही मिलेगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, उसकी जरूरत नहीं, हिज उसकी जरूरत नहीं एडजेक्टिव प्रोनाउन की, और मीन जिसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, उसकी जरूरत नहीं, पजेसिव प्रोनाउन की भी जरूरत नहीं है, हिज, और जी हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी जरूरत है, हिमसेल्फ। तो आंसर क्या जाएगा? ही डूइंग इट हिमसेल्फ, ही डूइंग इट हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, बाहर कौन सी फॉर्म है? बाहर दोस्तों प्रेजेंट है। अगर बाहर प्रेजेंट है तो टेंस नहीं चेंज होगा, नियर को दूर में नहीं बदलेंगे, दैट लगाएंगे, उतार देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया दोस्तों। ही से दैट ही डूइंग इट हिमसेल्फ। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अवगत कराएं। जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेज काउंट कॉमा स्टार्ट आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। अथवा यहाँ पे सचिन हो सकता है, अथवा एवरीबॉडी हो सकता है, अथवा एवरीवन, कोई भी इसमें से हो तो आपको ही मान लेना है। क्या मान लेना दोस्तों? ही। और देखिए यहाँ पे सीट का है खाली हुई, सब्जेक्ट की खाली हुई, ये क्या है? माई सेल्फ, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीट खाली हुई है, और कहता है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सीधे दौड़ते हुए कहाँ पहुंचेगा? सब्जेक्ट, बाहर के भाग के सब्जेक्ट पास पहुंचेगा, और वहां से हमें मांग के क्या लाना है? जरूरत किसकी दोस्तों? यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है। तो सचिन का सब्जेक्ट ही, एवरीबॉडी एवरीवन का सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या रखा जाएगा? ही भरा जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या प्रोनाउन क्या भरा जाएगा? हिमसेल्फ भरा जाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है, ना तो मुझे ऑब्जेक्ट हिम की जरूरत है, ना मुझे पजेसिव एडजेक्टिव हिज की जरूरत है, ना पजेसिव प्रोनाउन हिम की जरूरत है। जरूरत क्या है कि दोस्तों सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर देखें दोस्तों,
अगर प्रेजेंट फ्यूचर होता तो ये हमारा आंसर है, तो प्रेजेंट, इसलिए हमारा उत्तर आ गया। ही के साथ हिम लगता नहीं, आर लगता नहीं, इज लगता, ही डूइंग इट हिमसेल्फ, टोटल आंसर आ गया। ही सेड दैट ही डूइंग इट हिमसेल्फ, यही हमारा आंसर दोस्तों। और आइए इसी कड़ी में हम आपको आगे ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जब यहाँ पे क्या होगा, जिसके पास मांगने जाए वहां पे सी हो जाए, अब्लिक एक लड़की हो जाए, तो आंसर दोस्तों चेंज हो जाएगा। आइए उस चेंज वाले आंसर को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बराबर चर्चाएं जारी हैं, वो भी नरेशन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऊषा विल से स्टार्ट आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। देखिए ये आ गया फर्स्ट पर्सन आई, और माई आ गया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सीट का है खाली, उसको मार दिया आपने, जीरो हो गए दोनों। यहाँ पे सीट का है खाली हुई सब्जेक्ट की, यहाँ खाली का है खाली हुई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। हमें काहे की जरूरत है दोस्तों, हमें जरूरत है सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहाँ पहुंचे दौड़ते, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास पहुंचे। यहाँ पे ऊषा है, क्या मानेंगे, सी मानेंगे, चाहे ऊषा हो चाहे एक लड़की हो, सी मानेंगे। और जब सी मानेंगे तो उसका मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, सी, ऊषा का सब्जेक्ट सी, और ऊषा का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हर सेल्फ। तो आंसर क्या आएगा, सी के साथ में लगता नहीं, इज लगता है, आर नहीं लगता, तो सी डूइंग इट हर सेल्फ हो जाएगा। दोस्तों हमने देखा कि सी डूइंग इट हर सेल्फ हो गया। बाहर देखते हैं काहे का भाग है, बाहर जी हाँ फ्यूचर है। दैट लगाओ पूरा उतारो, टेंस नहीं बदलेंगे, नियर को दूर भी नहीं बदलेंगे, आंसर आ चुका है। ऊषा विल से दैट सी डूइंग इट हर सेल्फ। तो यहाँ पे देखा मुझे सब्जेक्ट की जरूरत थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे सी भर दिया, हर सेल्फ भर दिया। और सी का जो सब्जेक्ट होता है वो सी ही होता है, सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ होता है। इन्हीं दोनों की जरूरत थी मुझे। क्या बोलते हैं मीन, आपको पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत नहीं थी हर की, मुझे पजेसिव प्रोनाउन की हर्स की भी जरूरत नहीं थी, और ना ही मुझे दोस्तों ऑब्जेक्ट की जरूरत थी हर की। इसलिए हमारे जो उत्तर होंगे वो सी और हर सेल्फ ही होंगे। और आइए देखते हैं इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चनों की मैं आपको बिल्कुल झड़ी लगा दूंगा। और आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपके पास है। वन कैन से आई ऑब्लिक वी हैव डन इट माई सेल्फ ऑब्लिक अवर सेल्फ। इनमें से कोई भी चारों में से आ जाए तो आपको क्या करना है, डिलीट मारना है। 21 में से आ गए 4, जहां जितने मिले सबको डिलीट करना है। 0 हो गए, सीट खाली हुई सब्जेक्ट की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। पहुंचेंगे कहाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे। ये देखिए दंदनाते हुए पहुंच गए। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, वन के पास पहुंचे। वन का सब्जेक्ट क्या होता है, वन का सब्जेक्ट वन ही होता है, इसलिए वन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमें चाहिए नहीं वन, और ना तो पजेसिव एडजेक्टिव वन चाहिए ओ यानी अपॉस्ट्रोफी एस का, और ना ही मुझे प्रोनाउन चाहिए सब मीन एडजेक्टिव रूपी प्रोनाउन। वो जो वंस होता है ओ यानी एस होता है, और मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ चाहिए। हमारा उत्तर आ चुका हुआ है। यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वन सेल्फ लिखेंगे। फिर व्यवस्थित करेंगे क्या वन के साथ हैव लगता है, नहीं लगता है। वन के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैज। तो आंसर क्या आएगा, वन हैज डन इट वन सेल्फ। बाहर कौन सा भाग है, बाहर दोस्तों प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो दैट लगाओ पूरा उतारो, टेंस नहीं बदलेंगे, नियर को दूर नहीं बदलेंगे, आंसर आ जाएगा वन कैन से दैट वन हैज डन इट वन सेल्फ। वन कैन से दैट वन हैज डन इट वन सेल्फ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस कड़ी में आपने उत्तरों के बारे में जान रहे हैं लगातार। आइए देखते हैं आगे आपको क्या कहना है। और आपको अब नेरेशन बिल्कुल मजाक लगेगी, हलवा सी लगेगी, इतनी आसान जिसका कोई जवाब नहीं। इसके बाद तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होगी दोस्तों। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जब यहाँ पे इट आ जाए तो आंसर बदल जाएगा। और एक कैट हो या फिर, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ए कैट हैज टू से, ए कैट हैज टू से, ए कैट हैज टू से आई वांट टू ड्रिंक द मिल्क माई सेल्फ, आई वांट टू ड्रिंक द मिल्क माई सेल्फ। आइए सब्जेक्ट ये डिलीट होगा, आई, और ये मिला दुश्मन माई सेल्फ, दोनों डिलीट हो जाएंगे दोस्तों। सीट का है खाली हुई सब्जेक्ट की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। कहता है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास भागते हुए पहुंच गए क्योंकि यहाँ सीट खाली हो गई। यहाँ पे क्या है, एक कैट है अथवा इट है अथवा एक बेजान या एवरीथिंग है, डार्ट थिंग्स, एवरीथिंग समथिंग, इनमें से होगा तो हम क्या मानेंगे, इट मानेंगे। इट का मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट होता है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। इसलिए क्या करेंगे, इट वांट। ये बच्चों आपको पता है ना तो ये भविष्य है ना तो ये पास्ट है,
और ये वर्तमान है, वर्तमान में एक के साथ इज एम आर का इशारा नहीं करता, हैज आपका इशारा नहीं करता। इसका मतलब साफ साफ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ लगता है एस या आई एस, तो यहाँ पे देखिए या आई एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वांट्स सही होगा, वांट नहीं सही होगा, तो दोस्तों इट वांट्स हो जाएगा, टू ड्रिंक द मिल्क इटसेल्फ हो जाएगा। अगर बाहर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है और जब दोस्तों हैज है प्रेजेंट है तो मतलब साफ है, दैट लगाओ, पूरा उतारो, नियर को नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, इसलिए इसके आगे जो जाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका आंसर खराब हो जाएगा, उसका क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या करें, दैट लगाओ, पूरा उतारो, तो यहाँ क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा ए कैट हैड टू से दैट इट वांट्स टू ड्रिंक द मिल्क इटसेल्फ, ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, और आगे बात करें, आगे जिक्र करें, तो जब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा दोस्तों, दाऊ आ जाएगा, तो आंसर फटाक से बदल जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे बदल जाएगा वो उत्तर, वो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। वो वहां पर जब मांगने जाएंगे तो वहां पे दाऊ होगा तो आंसर बदल जाएगा दोस्तों। इस आंसर शीट से के माध्यम से आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दाऊ होगा तो आंसर बदल जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो दोस्तों आपका पता है कि दाई सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का उत्तर, दाऊ सेड आई शैल डू इट माई सेल्फ। देखिए इस बार फिर से आई और माई सेल्फ मिले, दोनों फर्स्ट पर्सन है, दोनों डिलीट होंगे। सीट का है खाली सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, पहुंच कहाँ चलेंगे, मांगने खाते पहुंच चलेंगे। सब फर्स्ट पर्सन चेंज, सब्जेक्ट कौन है, दाऊ, दाऊ का सब्जेक्ट दाऊ, दाऊ का ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं दी, दाऊ का ना तो ही हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए दाई, ना ही हमें दाऊ का पजेसिव प्रोनाउन चाहिए दाइन, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, इसलिए दाई सेल्फ भरेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा दाऊ विल डू इट दाई सेल्फ। बाहर कौन सा भाग है, प्रेजेंट फ्यूचर होता तो यही उत्तर होता, लेकिन है क्या, पास्ट है, इसलिए यहाँ पर टेंस बदलेंगे, विल किस में बदल जाएगा, वुड में, हमारा उत्तर आ जाएगा पूरा दाऊ सेड दैट दाऊ वुड डू इट दाई सेल्फ, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आइए देखते हैं आगे। आगे कहता है कि जब आपका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है यू सेड आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, आ गए दोनों आई और माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है, डिलीट होंगे, दोनों खत्म हो गए फर्स्ट पर्सन, जीरो, देखिए यहाँ जीरो यहाँ जीरो, सीट खाली हो गई, कहा है कि सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, पहुंचे कहाँ पे, सीधे दंदनाते हुए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पास पहुंचे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यू है। अब यू को हमें सोचना पड़ेगा यार कि यू का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वो यू ही होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, वो भी होता है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, वो भी नहीं चाहिए हमें। यू का पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो यू का पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्वेज होता है, इसलिए हम क्या भर दे, योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्फ है, तो क्या होगा उत्तर, यू आर डूइंग इट योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्वेज। बाहर देखते हैं प्रेजेंट फ्यूचर होता है उत्तर, लेकिन नहीं, बाहर पास्ट है, इसका मतलब टेंस बदलेगा, आर किस में चला वर में, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा यू सेड दैट यू आर डूइंग इट योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्वेज। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन में उसको मार सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे कहता है कि जब यहाँ पे बॉयज गर्ल्स हो जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। तो आइए हम उस आंसर को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स हैव सेड काम स्टार्ट आई ऑब्लिक वी हैव डन इट माई सेल्फ ऑब्लिक माई सेल्फ आवर सेल्वेज, ये सभी चारों क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। सीट का है खाली हुई दोस्तों, सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, मांगने कहाँ चलेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट पास जाएंगे, ये सभी चारों मर जाएंगे। 21 मारने होते हैं, उसमें से 4 आए हुए हैं, चारों चले जाएंगे मांगने खातिर कहाँ पे, सब्जेक्ट के पास। और सब्जेक्ट यहाँ पे का द स्टूडेंट्स है, उसका हमें प्रोनाउन मानना पड़ेगा, दे मानेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो कोई भी हो, उसको दे मानना पड़ेगा। और दे का हमें सब्जेक्ट चाहिए तो दे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम चाहिए नहीं, दे का पजेसिव एडजेक्टिव भी देयर नहीं चाहिए, पजेसिव प्रोनाउंस देयर्स भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दे का जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, और दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देम सेल्वेज हो जाता है। तो हम इसको सेट करेंगे तो दे हैव डन इट देम सेल्वेज हो जाएगा। फिर देखेंगे बाहर प्रेजेंट फ्यूचर तो नहीं है, जी हाँ बाहर प्रेजेंट है, प्रेजेंट फ्यूचर होगा दैट लगा उतार देंगे, लेकिन पास्ट होता तो 2 कदम और चलते, नियर को दूर बदलते, टेंस बदलते, लेकिन वो है नहीं इसलिए प्रेजेंट है, हैव है, इसका मतलब दैट लगा पूरा उतारो, आंसर आ जाएगा टोटल द स्टूडेंट्स हैव सेड दैट
दे हैव डन इट देमसेल्व्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से, बड़े जतन से इनको बदलने हैं दोस्तों। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर क्या क्या पूछना आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले दोस्तों। और आपको इंग्लिश बिल्कुल हलवा लगेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आपकी झोली भर जाएगी। जो खाली झोली है ना वो दोस्तों भर जाएगी, कभी भी मिस नहीं होगा। और याद रखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, आई सेट का मतलब आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। देखिए आ गए आई और माई सेल्फ आ गया आपका दुश्मनों को मार दिया, जीरो हो गई, सीट खाली हो गई दोस्तों। क्या है जरूरत सब्जेक्ट की। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ जाते हैं मांगने के लिए, फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट। सीधे दौड़ते हुए सब पहुंचेंगे यहाँ पे आई का मुझे क्या चाहिए सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट होता है आई दोस्तों, दूसरा होगा आई। और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं मी, हमें ना तो पजेसिव एडजेक्टिव माई, ना ही पजेसिव प्रोनाउन चाहिए माइन, हमें क्या चाहिए दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। लेकिन जो दो आए हुए हैं ये दोनों ये वाले नहीं है, क्योंकि इन दोनों को तो आपने मार दिया है। जो यहाँ पे लाए हैं दोस्तों मांग के लाए हैं तो दूसरा लाए हैं वो वाला नहीं है, दूसरा है सब्जेक्ट और दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। जैसे आपकी मम्मी, मान लीजिए आपकी जो बैठे हुए क्लास में वहां पे 100 की नोट गायब हो जाए और अपने दोस्तों के भाई मेरी 100 की नोट गायब हो गई है। सेम उसी तरह की 100 की नोट मम्मी अगले दिन आपको घर जाए फिर से दे दें और कोई आपका मित्र अरे या तो तुम्हारे पास पहले से रही है, आप कहा तो कि हमका चोरी लगा उतरे हो, हम चुराए नहीं, तो आप कहा अरे हम तो मम्मी से फिर से लेके आए दूसरे की उसी तरह की नोट, लेकिन वो तो दोस्तों वो दूसरी होगी वो वाली नहीं होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा आई होगा और दूसरा माई सेल्फ होगा, वो वाला नहीं है जिसको लोग समझते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, आई साथ में होगा, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। बाहर क्या है पास्ट है, अगर पास्ट है तो टेंस बदलेंगे, नियर है नहीं, और प्रेजेंट फ्यूचर होता है आंसर हो जाता, लेकिन पास्ट इसलिए एम बदलेगा बाद में, नियर है नहीं, हमारा आंसर आ गया है आई सेड दैट आई वाज डूइंग इट माई सेल्फ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कहता है कि अगर अंदर के भाग में वही चीज जारी है, फर्स्ट पर्सन आई भी आ गया तो वी शैल से स्टार्ट आई वी ऑब्लिक हैव आई हैव डन इट माई सेल्फ ऑब्लिक अवर सेल्वेज। तो हमें बदलना है, देखिए आ गए और इनको आपको क्या करना, डिलीट करना अंदर के भाग से, जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल दुश्मनों को मार देना है। सीट खाली हुई सब्जेक्ट की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ये सभी मांगने के पास कहाँ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट। जी हाँ, दौड़ते हुए सभी कहाँ पहुंच जाएंगे, सब्जेक्ट पास पहुंच जाएंगे। हमें कहा जरूरत है सब्जेक्ट की, वी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वी होता है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं यहाँ पर, अगर जरूरत हो तो उसको लिखते अस, वो चाहिए नहीं। हमें पजेसिव प्रोनाउन की, पजेसिव एडजेक्टिव भी जरूरत नहीं, अवर की, पजेसिव प्रोनाउन की, अवर्स की भी जरूरत नहीं। हमें कहा जरूरत है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर सेल्वेज। तो जो यहाँ पे जो लाए हैं ये वी, ये दूसरा है दोस्तों, ये वाला नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो गई, दूसरा भी लाए हैं, दूसरा अवर सेल्वेज लाए हैं। कैसे, जो मैंने किया अभी एग्जाम्पल बताया, यदि आपके पैसे जो 500 की नोट हो या मान लीजिए 2000 की नोट हो, वो खुदा न खास्ता दुर्भाग्यवश आपके कॉलेज में आप कहीं बैठे हैं, वहां पे मिस हो जाती है। आप अपने दोस्त से करें, भैया आपने हमारी 2000 की नोट तो नहीं पाई है, उसको चोरी लगाएं, वो कंप्लेन करें, आप मास्टर से शिकायत करें और वो कहे नहीं हमने नहीं लिया है और वो वाकई चोरी हो चुकी है। और फिर आप अगले दिन घर जाए, भाई घर गए, मम्मी से बताया कि मम्मी मुझे जरूरत सख्त है, मम्मी ने फिर 2000 की नोट दे दी उसी तरह की। अब यहाँ पे आएंगे, अगला कहे अरे तुमने मुझे चोरी लगा रहे थे और वो वाली नोट है नहीं, तो अब कहेगा नहीं भाई, वो कहेगा नहीं वही वाली नोट है, तुम कहो नहीं हम तो मम्मी से दूसरी वाली लेके आए हैं, ये मम्मी ने मुझे फिर से दिया है, वो 2000, क्या मानोगे आप बिल्कुल नहीं मानोगे। उसी प्रकार से हम जो यहाँ पे वी लाए हैं और अवर सेल्वेज लाए हैं वो दूसरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी के साथ हैव हो जाएगा, वी हैव डन इट अवर सेल्वेज। अगर बाहर प्रेजेंट फ्यूचर तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाहर फ्यूचर है, दैट लगा उतार देंगे, तो नियर बदलेंगे ना टेंस बदलेंगे, अगर पास्ट होता तो नियर और टेंस को बदलते। फिलहाल यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं आगे जाने की, हमारा पावर ब्रेक आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी शैल सी दैट वी हैव डन इट अवर सेल्वेज। वाओ वेरी नाइस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि मैं आपको जे नामक आंसर शीट लाऊंगा, और वैसा ही मैंने जे नामक यहाँ पे आंसर शीट आ गई। जे में आपका योर सेल्फ और दाउ सेल्फ और योर सेल्वेज दाई सेल्फ होता है, और ये तो आप एफ नामक आंसर शीट में यू और दाउ को पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे सीट खाली होगी दोस्तों, ये आ गए सेकंड पर्सन, आप क्या करेंगे मार देंगे, जहाँ पे अंदर आ गए देखिए यहाँ पे 5 आए, 5 को आपने क्या किया, मार दिया। जब मार दिया तो क्या है, सीट खाली हुई, एक बार सब्जेक्ट सीट खाली हुई और एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीट खाली हुई। तो फिर क्या कहता है, सेकंड पर्सन इनटू
सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सीट खाली हो चुकी है तो मांगने कहाँ जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, दौड़ते हुए जाइएगा बुक के अनुसार। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है और मी का जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या होता है दोस्तों, माई सेल्फ होता है। और मुझे क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए और मुझे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी चाहिए। तो मी का जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आई भरा जाएगा, यहाँ पे आई भर देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं मी की, ना ही मुझे मी के पजेसिव एडजेक्टिव जरूरत है माई की, ना ही मुझे पजेसिव प्रोनाउन माइन की जरूरत है। मुझे जरूरत क्या है दोस्तों, वो है सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो यहाँ पे आई के साथ आर लगता नहीं, एम देंगे, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ हो जाएगा। बाहर प्रेजेंट फ्यूचर आंसर तो देखते हैं, यहाँ पे बाहर प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है इसलिए दैट लगाओ, पूरा उतारो। नियर है नहीं, नियर को बदला नहीं जाता और टेंस भी नहीं बदलेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, She has told me। तो देखिए यहाँ पे लिखा She has told me that I am doing myself, I am doing it myself। She has told me that I am doing it myself। इसके बारे में जरा आइए क्वेश्चन और दिखाएं आपको तो आपको समझ में आ जाएगी। आंसर सीट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यहाँ से आप बिल्कुल बराबर ले सकते हैं और आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आइए दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन के माध्यम से जाइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग और वो क्वेश्चन आपको अब प्राप्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आई हैव सेड टू राम कॉमा यू आर डूइंग इट योर सेल्फ इज योर दाई सेल्फ, ये दाऊ होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइए पांचों मार दिए गए, सेकंड पर्सन मार दिए जाएंगे अंदर जहां आ जाएंगे, पांच है पांच मरेंगे, किस में से पांच मिल गए हैं, पांचों को मैंने डिलीट कर दिया, जीरो हो गई सीट, जी हाँ यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ। फिर कहता है सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन कहाँ भागता हुआ पहुंचेगा, राम के पास, यानी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, यहाँ पहुंचे ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे। और हमें जरूरत किसकी है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, चाहे आराम हो चाहे हिम हो, यहाँ एवरीबडी हो, यहाँ पे एवरीवन हो, सब्जेक्ट वर्ब के इधर है दाई और इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की जरूरत है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। तो अब हिम मानेंगे, हिम का सब्जेक्ट ही होता है इसलिए हम यहाँ पे ही देंगे। और क्या ऑब्जेक्ट मांग नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे हिम। फिर पजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं मांग रहा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं मांग रहा तो हम हिज भी नहीं देंगे, पजेसिव प्रोनाउन भी नहीं मांग रहा ना हिज देंगे। हम क्या देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मांग रहा है तो इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ देंगे। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ही डूइंग इट हिमसेल्फ। ये हो गया व्यवस्थित। अगर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा और ना तो नियर ना तो टेंस बदलेंगे। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट फ्यूचर, जी हाँ प्रेजेंट है तो दैट लगा के उतार देंगे, नियर और टेंस को नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आंसर होगा आई हैव टोल्ड राम दैट ही डूइंग इट हिमसेल्फ। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने इतने लोग आए थे तो हिमसेल्फ रख दिया गया था। आइए क्वेश्चन की एक और बात करें तो यहाँ देखते क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल आसान है। जब यहाँ पे क्या होगा, लड़की हो जाएगा या राधा हो जाएगा, हर हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ही हैज सेड टू राधा, आप लिखा कॉमन यू आप लिख दाओ, वांट टू ड्रिंक द मिल्क योर सेल्फ वेस आप लिख योर सेल्फ और दाई सेल्फ हो जाएगा। तो क्या होगा उत्तर, आइए दोस्तों उस आंसर को हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ विदाउट सेल्फ, ये पांचों की मृत्यु हो जाएगी। 21 में से 5 आपके सामने दिख रहे हैं, 21 आएंगे, 21 बदले जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं, 5, जी हाँ। हमारा क्या सब्जेक्ट की सीट खाली हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीट। फिर कहता है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे, ऑब्जेक्ट के पास, इसके पास आ गए, इसके पास आ गए। यहाँ पे क्या है, राधा है यानी हर है, हर मानेंगे क्योंकि वर्ब के इधर है दाईं ओर, तो हर मानेंगे। हर का मुझे क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। फिर क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ होगा। मुझे ऑब्जेक्ट की नहीं जरूरत, हर नहीं देंगे। हमें पजेसिव एडजेक्टिव नहीं जरूरत, हर नहीं देंगे। पजेसिव प्रोनाउन हर्ष की नहीं जरूरत, हमें जरूरत जिसकी है उसको देंगे, सी देंगे और हर सेल्फ देंगे। क्या आपको पता है कि यहाँ पे सी वांट आप नहीं, बच्चे अक्सर मार देते हैं, वांट मार दे करके आंसर ले लेते दोस्तों, गलत हो जाता है। आपको सोचना पड़ेगा क्या ये फ्यूचर है, नहीं है, क्या ये पास्ट है, नहीं है, क्या वर्तमान है। वर्तमान में आपको पता है कि कंटिन्यूअस में जेमार का प्रयोग, उसमें इशारा नहीं कर रहा, हैज हैव का इशारा नहीं कर रहा, हमें कहा कि इशारा कर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक मनुष्य के साथ पचवी फॉर्म लगती है, मतलब यस, आई एस और ईएस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक वचन, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत, वांट सही होगा। वांट क्या सही होगा दोस्तों, वांट्स। अगर आपने वांट पे मार दिया गलत हो जाएगा। और फिर बाहर क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा
बाहर प्रेजेंट है इसलिए हम टेंस नहीं बदलेंगे, नियर को नहीं बदलेंगे, जो बदल देगा उसका गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन वाला सही, वांट्स पे जो मारेगा उसका बच्चा सही हो जाएगा, उसका क्वेश्चन का उत्तर सही हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, सी वांट टू ड्रिंक द मिल्क हर सेल्फ, दैट लगाओ पूरा उतारो। यहाँ पे क्या करेंगे, ही हैड टोल्ड राधा दैट सी वांट टू ड्रिंक द मिल्क हर सेल्फ। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, यहाँ पे लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे समझते हैं। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 1 होने पर क्या करेंगे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे सभी साथीगण। तो सी सेड टू 1 कामा यू ऑब्लिक दाउ डू इट योर सेल्फ दाई सेल्फ टूडे। अब आपको देखना समझना है, यहाँ पे यू आ गया थी, जी हाँ यू, सब्जेक्ट डिलीट मारेंगे, ये सब्जेक्ट की सीट खाली हुई है, कहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहुंचे कहाँ पे, सेकंड पर्सन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास पहुंचे, दंतनाते यहाँ पहुंचेंगे ऑब्जेक्ट के पास। हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही, हमें चाहिए सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। देखिए यहीं से पता चल जाता है यार, उसके पास तो सब्जेक्ट मांग रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान रहा है, अगले के पास क्या है, तो दोस्तों वहां पे तो उसके पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट चाहिए। तो आइए सब्जेक्ट रखेंगे। 1 का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 1 रखेंगे। 1 का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, 1 सेल्फ होता है। अब देखना ये है कि क्या हमें ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं थी 1 की, 1 भी ऑब्जेक्ट भी होता है, 1 की भी जरूरत, वो यानी अपॉस्ट्रोफी एस, वो रिफ्लेक्सिव सॉरी वो जो आपका क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन की 1 की नहीं जरूरत, वो यानी एस की भी जरूरत नहीं, हमें जरूरत जाएगी थी सब्जेक्ट की, रख दिया गया सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरत, तो 1 और 1 सेल्फ हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये आपने वनडू लिख दिया है, क्या वनडू कहीं होता है, ना तो ये पास्ट का वाक्य है, ना फ्यूचर का वाक्य है, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मार का इशारा कर रहा है, ना प्रेजेंट परफेक्ट है जाए का इशारा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट का इशारा कर रहा है। और प्रेजेंट इंडिफरेंट में एक वचन के साथ क्या लगता है दोस्तों, वो यस या ईएस आईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए क्या लिखेंगे, ओ आया ईएस जोड़ देंगे, तो 1 डज इट 1 सेल्फ टुडे हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर होता उत्तर हो जाता, लेकिन है क्या पास्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, नियर को दूर में दैट डे हो जाएगा, टुडे को दैट डे में, और डज पे चल जाएगा जैसे की सेकंड फॉर्म डेट। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट जो बुक कहती है। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या, 1 डिड इट 1 सेल्फ दैट डे, और इधर करेंगे टोल्ड दैट, आंसर आ जाएगा सी टोल्ड द 1 दैट 1 डिड इट 1 सेल्फ दैट डे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे, आगे क्या कहता है, आगे आइए समझते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमें सख्त जरूरत है जानने की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है आपके पास कि अगर ये चीज आ जाए, जरा देखिए क्या आ जाए, अगर यहाँ पे कैट जानवर बेजान हो जाए, इट हो जाए, तो आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सी विल से टू ए कैट, सी विल से टू ए कैट, कम स्टार्ट, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क योर सेल्फ विद दाई सेल्फ, ये दाऊ। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, जी हाँ ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, मार देंगे, जी हाँ सीट का एक्चुअली सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहुंचे कहाँ पे, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज सभी यहाँ भाग के आ जाएंगे। सेकंड पर्सन मांगने के लिए ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे क्या है, कैट है या इट है, एक बेजान है, डाट डाट थिंग्स है। तो जब डाट डाट थिंग है तो हम मांगेंगे यहाँ पे इट मानेंगे, और इट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, यहाँ पे इट भरेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है इट सेल्फ होता है। हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं इट की, हमें प्रोनाउन की सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव की इट्स की भी जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे। तो इस कड़ी में हमने देखा कि मुझे सब्जेक्ट इट की जरूरत थी, इट का सब्जेक्ट इट और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ व्यवस्थित करेंगे। तो इट के साथ आर नहीं लगता, एम लगता क्या इज, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क इट सेल्फ हो जाएगा। फिर अगर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो आंसर, जी हाँ प्रेजेंट फ्यूचर है, दैट लगा उतार दो, ना तो नियर बदलेंगे ना टेंस बदलेंगे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, सी विल टेल ए कैट दैट, से टू किस में बदलते, टेल में, तो सी विल टेल ए कैट दैट इट इज ड्रिंकिंग मिल्क इट सेल्फ, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए कहता है आगे कहता है कि यहाँ पर जब अस हो जाए तो आंसर चेंज हो जाए। तो देखिए आंसर चेंज कैसे होता है दोस्तों, आपको बिल्कुल इसकी जानकारी मिलेगी। और यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, He said to us, start, you oblique thou have done it, yourself, thou thyself. डिलीट हो जाएंगे, 5 डिलीट होंगे, 5 अगर अंदर में तो 5 दुश्मन होते हैं, यानी 21 होते हैं, उसमें 5 आए हुए डिलीट करेंगे। काहे की जरूरत है, तो सीट खाली हुई सब्जेक्ट की, यहाँ पे काहे की हुई
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मांगने कहाँ जाएंगे, अस के पास, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गए, यहाँ पे दौड़ते हुए पहुंच गए, ऑब्जेक्ट अस है, अस का मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, अस का हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, अवर सिल्वेज, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अस नहीं धरेंगे, हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए, अवर नहीं भरेंगे, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की नहीं जरूरत, अवर्स नहीं भरेंगे, हमें जरूरत क्या है कि सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसलिए वी और अवर सिल्वेज भरेंगे, वी के साथ हैव लग जाएगा, जी हाँ, अगर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो आंसर आ जाएगा, प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, पास्ट है, इसलिए टेंस बदलेंगे, नियर है नहीं, नियर होता तो बदलते, तो यहाँ पे हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएगा, तो वी हैड डन इट, अवर सिल्वेज पूरा उतारेंगे और यहाँ टोल्ड करेंगे, ही टोल्ड अस दैट वी हैड डन इट अवर सिल्वेज, ही टोल्ड अस दैट वी हैड डन इट अवर सिल्वेज, यही हमारा उत्तर दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, he says to me स्टार्ट यू आर डूइंग इट योर सेल्फ ऑफ योर सेल्फ ताई सेल्फ, और यहाँ पे दाव भी आ जाता, तो पांचों क्या है, 21 दुश्मन उसमें 5 आए, पांचों को मार दिया आपने, जान से उठाई बंदूक अपनी, लाइसेंसी बंदूक मारा, ढिसक्या ढिसक्या ढिसक्या, जी हाँ डिलीट हो गए सब। और यहाँ खाली क्या है, कोई सीट ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, यहाँ पे क्या है, कोई सॉरी सब्जेक्ट की सीट खाली हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीट खाली हुई, मांगने कहाँ पहुंचे, मी का सब्जेक्ट क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट आई होता है, मी रखो गलत हो जाएगा, मी का आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का माई रखोगे तो गलत हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन रखो तो गलत हो जाएगा, सही है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो माई सेल्फ होगा, आंसर हो जाएगा आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। अगर प्रेजेंट फ्यूचर हमारा उत्तर, जी हाँ बाहर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, टेल्स करो दैट करो, आंसर आ जाएगा, दैट लगाओ पूरा उतारो, नियर और टेंस नहीं बदलेंगे, तो ही टेल्स मी दैट आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, यही हमारा उत्तर दोस्तों। और आइए देखते हैं आगे, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन का उत्तर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है, यहाँ पे कहता है कि यदि अंदर के भाग में वही चीज प्रोनाउनों के बारे में जारी है, यहाँ पे आ गया सी सेड टू देम काउंट कॉमा स्टार्ट यू हैव डन इट योर सेल्फ दाउ सेल्फ टुडे हो जाएगा, ये दाउ लिखा हो तो आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल पांचों को उठानी, बंदूक उठाना है, अपना हथियार पेन उठानी है, डिलीट मार देना 0। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट की सीट खाली हुई है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, मांगने के पास कहाँ चाहिए, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अनुसार बताया वो कहती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या देम है या बॉयज है, बॉयज होगा तो भी देम मानेंगे, हमें चाहिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे बनेंगे दे, देम का सब्जेक्ट दे, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, देम नहीं रखेंगे, हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर की नहीं जरूरत, मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन देयर की नहीं जरूरत, काहे जरूरत है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, देम सेल्वेज, तो दे हैव डन इट देम सेल्वेज टुडे, बाहर कौन सा भाग है, बाहर अगर प्रेजेंट फ्यूचर तो उत्तर, लेकिन जी हाँ प्रेजेंट है नहीं पास्ट है, इसलिए नियर को टुडे को दैट डे में, और टेंस बदलेगा हैव हैड में, टोटल उत्तर क्या आ जाएगा, सी टोल्ड देम दैट दे हैड डन इट देमसेल्व्स दैट डे, यही हमारा उत्तर दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, आगे क्या क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ये है, जरा ध्यान देखिएगा, He will say to thee start you are doing it yourself is or thyself today, और ये दाऊ होगा तो हमारा क्या, फिर पांचों को हम डिलीट मारेंगे, पांचों हमारे दुश्मन जितने आए सब दुश्मन 21 होते हैं, आपको पता है कि उनको हम मार देते हैं अंदर के भाग से, डिलीट हो गई, सीट का है खाली दोस्तों सब्जेक्ट की, और का है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, पहुंचे कहाँ के, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास पहुंच गए, यहाँ पे है दी का मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भरेंगे दाऊ, और दी का चाहिए मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो बढ़ेंगे दाई सेल्फ। फिर आपको पता है हमें ऑब्जेक्ट की नहीं जरूरत, दी के ऑब्जेक्ट की नहीं जरूरत, दी रखेंगे नहीं, दी के हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की नहीं जरूरत, दाई नहीं भरेंगे, दी के पॉजेसिव प्रोनाउन दाइन की नहीं जरूरत, मुझे जिसकी जरूरत है सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भर देंगे दाऊ और दाई सेल्फ, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, दाऊ आर्ट, ना तो दाऊ के साथ इज लगता है, ना लगता है आर, ना लगता है एम, और ना ही ये प्रेजेंट है, ना ही ये आपको पता है कि ना तो ये आपका फ्यूचर है, ना है ये पास्ट, तो इसका मतलब यही है प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है, दाऊ के साथ ART होता है, दाऊ आर डूइंग इट दाई सेल्फ टुडे। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में तो आंसर, तो फिर ना तो नियर बदलेंगे ना टेंस बदलेंगे, यहाँ फ्यूचर आ गया तो ना तो हम टुडे को बदलेंगे ना टेंस बदलेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा दैट लगाओ पूरा उतारो, तो आंसर होगा ही विल टेल दी, तो ही विल टेल दी दैट दाऊ आर्ट डूइंग इट दाई सेल्फ टुडे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कसम खाते हैं हम लोग, कसम खाई थी हमने कि बाहर फ्यूचर प्रेजेंट होगा तो टेंस नहीं बदला जाएगा, नियर को दूर में नहीं बदला जाएगा, इसीलिए हमारे ये आंसर आ रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, और आज आप आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, She said to you start you oblique do thou have done it yourself with thyself today। फिर आइए देखते हैं, ये पांचों मरेंगे, 21 आते 21 मरेंगे, यहाँ पे कितने आए, सेकंड पर्सन में 5 आए हुए हैं, जो आपके होते हैं 11, तो इसको मारेंगे डिलीट करेंगे सेकंड पर्सन पांचों मर गए, काहे की जरूरत है, सब्जेक्ट की और
ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। पहुंचे कहाँ पे, सेकंड पर्सन जेंडर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास पहुंचते हैं, यहाँ पे यू है और यू कहाँ, मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट यू भरेंगे। हमें ऑब्जेक्ट यू की जरूरत नहीं, मुझे पजेसिव एडजेक्टिव योर की जरूरत नहीं, मुझे पजेसिव प्रोनाउन योर्स की जरूरत नहीं, मुझे काहे की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो हम क्या भरेंगे, योर सेल्फ या योर सेल्वेज भरेंगे। तो क्या होगा जरा देखते हैं, व्यवस्थित करेंगे। तो जो यहाँ पे आएगा ये सब वो क्या होंगे, जो यहाँ पे आप यू लाए सब्जेक्ट रूपी, वो कौन सा है, दूसरा है। ये जो यहाँ पे योर सेल्फ और ये दूसरा है, ये वाला नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो गई, इसकी डेथ हो गई दोस्तों। हम जो लाए हैं वो दूसरा है। आपको बता दें कि आप जानते हैं बाई चांस आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में हैं, वहां पर आपके पास 2000 की नोट क्या हो जाए दोस्तों, वो गुम हो जाए, आपका साथी ले ले, पूछे आप तो कहेगी भैया हमने तो आपकी 2000 की नोट नहीं ली। तो आप क्या करेंगे भाई, शिकायत करेंगे अपने सर से। सर भी उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि भाई जब ना ही कर दिया तो चोर को पकड़ना आसान होता नहीं। आप क्या करेंगे, फिर अगले दिन जाए, चूंकि भाई 2000 रुपए की सख्त जरूरत, फीस वगैरह देनी है, तो अपनी मम्मी से फिर से कहेंगे। मम्मी किसी तरह की व्यवस्था करेंगी 2000 की नोट की दूसरी। तो आप जब यहाँ लाएंगे फिर उसमें इतने कहा देखो गुरुजी ये हमका शिकायत करते रहे कि 2000 की नोट लेने, या तो ये देखो उनके पास फाइनेंस है, तो आपका कहो मनी हो ना ही, आपका कुछ ही हो, कहो नहीं गुरुजी हम फिर से मम्मी से मांग के लाए नहीं, दूसरा आया 2000 का नोट। तो यही तरह से दोस्तों इसको, ये जो यू आया है वो वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, दूसरा है। ये यू सब्जेक्ट और ये योर सेल्फ और योर सेल्वेज, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरे वाले नहीं है। तो यू हैव डन इट योर सेल्फ योर सेल्वेज टुडे हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर, तो उत्तर हो जाता, लेकिन नहीं पास्ट है, इसलिए नियर को टुडे को दैट डे में, हैव को हैड में, आंसर टोटल आ जाएगा पूरा आपका पूरा। शी टोल्ड यू दैट यू हैड डन इट योर सेल्फ योर सेल्फ विद दैट डे, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें दोस्तों। ओके बेस्ट ऑफ लक, बाय दोस्तों, बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी, हंसते मुस्कुराते दोस्तों पढ़ते रहें, कभी बोरिंग ना महसूस करें। अगर बोरिंग महसूस करते हैं तो आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारे 9005158808 8288, तो 82 आपको पता है 8299786978 पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा 8299786978 पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।